नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। और अभी तक का अगर हम रिकैप देखें तो हमने कहाँ तक कर लिया है। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हमारे 2 लेक्चर्स हो गए, बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और उसके बाद में हमारा लास्ट लेक्चर था कि हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। ओके, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हमने देखा हुआ है कि थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल और फेज इक्विलिब्रियम, अगर ये चारों इक्विलिब्रियम एक साथ होंगे तो कोई भी सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, स्लो प्रोसेस, प्रॉपर्टी डायग्राम हम इसी के लिए ही शो करते हैं क्वासी स्टैटिक के लिए। कॉन्टिनम क्या होता है, विदाउट एनी डिसकंटिन्यूटी स्पेस और टाइम में सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करना कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, कॉन्टिनम होता है। इसी की वजह से ही हम प्रॉपर्टीज़ को क्या बोलते हैं, पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। गिब्स फेज रूल, डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी सिस्टम के निकालने के लिए क्या कौन सा फॉर्मूला लेते हैं हम, ए प्लस पी इक्वल्स टू टी सी प्लस टू, जिसमें क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये वाला जो था। और उसके बाद में ट्रिपल पॉइंट, उसके बाद में कौन सा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। हमने देखा कि इसमें दो कंडीशंस थी, एक तो एनी सब्सटेंस के लिए, अनदर के लिए, और दूसरा था वाटर और H2O के लिए क्या डिफरेंस था, ये हमने देखा। मेल्टिंग जो कर्व होता है वो थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है, जबकि होना ऐसा चाहिए था ये वाला, लेकिन अदर सब्सटेंस के लिए ये वाला और वैसे वाला। उसके बाद में पीटी, अगर अपन देखें पीटी कर्व पे, प्रेशर टेम्परेचर पे ट्रिपल क्या होता है, पॉइंट होता है, जबकि टीएस कर्व पे और पीवी कर्व पे वो क्या होता है, टीएस कर्व पे और क्या होता है, लाइन होता है, टीएस कर्व और पीवी कर्व पे। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं कि थर्मोडायनेमिक साइकिल कौन कौन से होते हैं, कौन से थर्मोडायनेमिक्स के साइकिल कौन कौन से होते हैं। ओके ओके, थर्मोडायनेमिक्स के साइकिल, यस। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स साइकिल। आज का टॉपिक कौन सा है, थर्मो डायनेमिक साइकिल। ओके, तो सबसे पहली बात तो कि साइकिल क्या होता है। साइकिल क्या होता है, जिसका ऐसा कोई पाथ जिसका फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट सेम हो, फर्स्ट और नॉट सेकंड पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि मान के चलो ये एक साइकिल है, क्लोज्ड एरिया जो होता है इसका, अगर अपन यहाँ से ए पॉइंट से स्टार्ट करें तो पूरा घूमने के बाद में साइकिल कहाँ पे आ गया, यहीं पे आ गया, इनिशियल पॉइंट पे। दूसरा अगर हम देखें कोई त्रिभुज हो, जैसे कोई ट्रायंगल हो, मान के चलो हम ए पॉइंट से चलते हैं तो बी पॉइंट से होते हुए ट्रेजेक्ट्री में कहाँ आ गए, वापस ए पे ही आ गए। तो ये क्या होता है, साइकिल होता है। तो अभी थर्मोडायनेमिक्स में भी कुछ साइकिल्स होते हैं। एक और बात, किसी भी साइकिल को बनाने के लिए, कोई भी साइकिल बनाने के लिए हमें कम से कम कितने वो चाहिए, कम से कम कितने पाथ चाहिए। देखो अब ये जो ट्रायंगल है इसमें ये जो ए टू सी है, ए टू बी है, बी टू सी है, दीज आर व्हाट, दीज आर पाथ। लाइक साइकिल किससे मिलके बना होता है, पाथ से। तो मिनिमम कितने पाथ्स चाहिए, 2 चाहिए। किसी भी साइकिल को मिनिमम पाथ कितने चाहिए, 2 चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है। वैसे अगर आप जनरली भी देखोगे तो कम से कम 2 पाथ तो होने चाहिए। मान के चलो ये एक पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो मान के चलो ये एक इससे गया और एक यूँ आ गया, तो कितने पाथ चाहिए, मिनिमम 2 चाहिए। पाथ ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक साइकिल में थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से वो होते हैं साइकिल, वो अपन आज देखेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के साइकिल। अब इसमें क्या होता है, एक हमें चीज़ याद रखनी है कि किसी भी साइकिल का जो वर्क होता है, वर्क वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्यों, क्योंकि साइकिल का वर्क तो जीरो ही आएगा ना। इनिशियल पॉइंट भी सेम है, अगर साइंस के और फिजिक्स के हिसाब से देखें तो इनिशियल पॉइंट भी सेम और इक्वल्स टू फाइनल पॉइंट भी यही है। तो वर्क क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। इस वजह से क्या हो जाता है, वर्क जीरो हो जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो नहीं मानते अपन इसमें। ठीक है,
उसके बाद में इसमें क्या होते हैं, कुछ प्रोसेस होता है थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। साइकिल के बारे में हमने देखा, उसके बाद में क्या होता है, प्रोसेस होते हैं। तो आज हम वो प्रोसेस देख रहे हैं कौन कौन से, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आता है, स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक। तो कुछ प्रोसेस होते हैं वो अपन निकालेंगे आज, ठीक है। ओके, थर्मोडायनेमिक साइकिल समझ में आ गया होगा आई होप। मिनिमम पॉइंट कितने चाहिए होते हैं, 2 चाहिए होते हैं। अब साइकिल बनाने के लिए कोई कितने भी पाथ यूज़ कर सकता है, यूँ गया, 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 यूँ आ गया, इनिशियल। लेकिन जो फर्स्ट पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट है, वो क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। मान ले ए से गया, चलता चलता ABCD EFGH आएगा, लेकिन कहाँ पे, ए पे। तो क्या बन गया, एक साइकिल बन गया अपना। इसी पे चले वो घूमता रहे, घूमता रहे, घूमता रहे, इसी पे भले ही वो घूमता रहे, ठीक है। अब अपन क्या स्टार्ट करते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। क्या स्टार्ट करेंगे अपन, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ये इम्पोर्टेंट है, फटाफट क्लियर करेंगे अपन ये आज, ज़्यादा लंबा खींचेंगे नहीं लेक्चर को। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, इतना करेंगे कि सटासट 1 नंबर वाले मार्क्स अपने क्लियर हो जाएं और अपन समझ भी जाएं कि क्या होता है। सबसे पहला होता है हमारा कौन सा, सबसे पहला है हमारा कौन सा, कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम, या फिर इसको अपन क्या कहते हैं, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, या हम इसको क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक। अब इसमें हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसमें वॉल्यूम क्या होगा, 1 मिनट, इसमें क्या होगा, नाम से समझ में आ रहा है, इसमें क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट। और इसी को क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक, इसी को क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक, ठीक है। मान के चलो ये एक हम इसको अगर अपन डिफाइन कैसे करेंगे, ये अपना PV है, ये PV, ओके, ये क्या हो गया, PV हो गया, 1 मिनट, ये हो गया PV, ठीक है। अब इसमें जो अपन पाथ निकालेंगे, तो ये PV है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम एक्सिस पे सीधा जाएगा। ये क्या हो गया, P2 हो गया, और ये क्या हो गया, P1 हो गया। तो इसमें जो वर्क क्या होता है, वर्क हो जाता है इसमें 0, वर्क क्या हो जाता है 0। ये हमें याद रखना है इसके लिए। और वर्क वैसे होता क्या है, वर्क क्या होता है, वर्क होता है एरिया अंडर, आगे पढ़ेंगे हम ये चीज़, एरिया अंडर कर्व PV क्या होता है, वर्क होता है, ठीक है। ये क्या होता है, वो, ठीक है। और उसके बाद में अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। तो अगला क्या है, कांस्टेंट प्रेशर। ये प्रोसेस है, ये आपको याद रखना पड़ेगा इसको, कांस्टेंट प्रेशर, या फिर आइस बारिक या बेरिक, जो भी आप बोलो, या फिर आइसोपिस्टिक और बोलते हैं इसको। किसी किसी क्वेश्चन में आपको ऐसे भी लिखा आ सकता है, आइसोपिस्टिक प्रोसेस, ठीक है, ठीक है, ओके। ये एक हो गया। अब इसको अगर अपन देखें तो कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, ऐसे PV पे अगर अपन निकालें, तो ये मान के चलो PV है, ये PV है, तो ये कैसा हो गया, कांस्टेंट प्रेशर इस वाली एक्सिस पे। तो ये मान के चलो B है, V है, तो ये गया U, तो ये हो गया V1, ये हो गया V2, तो ये P कांस्टेंट है, PC कांस्टेंट मान लो इसको। तो इसमें क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट, प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट, ओके, प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट, प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इसमें वर्क क्या हो जाएगा, वर्क हो जाता है इसमें P इंटू में V2 माइनस V1, ये इसका क्या आ गया, वर्क आ गया, ख़त्म। सिंपल है, बहुत ईजी है, बस 2-3 चीज़ याद रखनी है। अभी हम निकालें तीसरा कौन सा है, आइसोकोरिक हो गया, आइसोबेरिक हो गया। अब आता है हमारा कौन सा, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा, नाम से पता चल रहा है क्या होगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और इसका जो वर्क होता है वो सीधा सीधा होता है, वर्क होता है इसका कौन सा,
MRT/ln V2/V1, ये आपको याद रखना है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, MRT की जगह पे क्या लिख सकते हैं, T तो क्योंकि कांस्टेंट है, P1V1 भी लिख सकते हैं, ln V2/V1, और लिख सकते हैं इसको क्या, P2V2 ln, मतलब जो आपको दिया हो वो यूज में ले लेना, ठीक है। ये आपको सीधा करना है, क्योंकि टेम्परेचर तो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये वाला अगर आप याद रखोगे तो ये ज़्यादा काम आता है, MRT/ln V2/V1, सिंपल है ये वाला, ओके। अच्छा हाँ, इसको ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे, ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे इसको देख लेते हैं अभी, कौन सी बड़ी बात है। ग्राफ पे ये आया क्या, P, ये आया V, ओके। तो ये ग्राफ पे आता है, मान के चलो कंप्रेशन हो रहा है, मान के चलो कंप्रेशन हो रहा है, ये एक P1 टेम्परेचर पे A पॉइंट है और ये क्या है, V1 टेम्परेचर है। तो कंप्रेशन होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो हम मान के चलते हैं कंप्रेशन हो रहा है, तो ये अपना यहाँ तक कंप्रेस होगा, ठीक है। ये हो गया P2 पॉइंट और ये हो गया आपका V2 पॉइंट। तो ये आ गया इसका कौन सा, ये इसका कर्व है ग्राफ पे, किस पे, PV पे, ओके। अब अपन देखते हैं चौथा कौन सा आता है, चौथा है आपका एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है कि इसमें जो हीट ट्रांसफ़र होती है ना, वो एकदम जीरो होता है, हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है इसमें। हीट ट्रांसफ़र इक्वल्स टू जीरो, और हीट विल बी कांस्टेंट होगी, तभी तो हीट का कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा ना, जैसी पहले वैसी बात में रहेगी, इनिशियल स्टेट में भी, फाइनल स्टेट में भी होगी। और इसमें क्या बोलते हैं इसको, इसका एक वो होता है PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ऐसे होता है, ठीक है। वर्क क्या होता है इसका, वर्क अगर अपन ध्यान दें तो P1V1 माइनस P2V2 अपॉन में गामा माइनस 1, ये सिंपल है, बहुत इजी है। 2-3 चीज़ें इनकी बस ये याद रखनी है, बाकी आपको ज़्यादा ध्यान ही नहीं देना है। हालांकि ये वर्क निकालने के बहुत वो होते हैं लेंदी प्रोसेस, अगर आप बोलोगे तो मैं वो वर्क भी निकलवा दूंगा, लेकिन उससे क्या वीडियो लंबी जाएगी। अगर आपको नीड लगे तो मेरे को बताना, मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा इनकी, जिनमें वर्क वगैरह को भी बता देंगे हम, ठीक है। तो ये अच्छा, एक चीज़ और ऊपर रह गई थी, वो अभी मैं बता देता हूँ आपको, जस्ट वेट अ सेकेंड। जैसे मान के चलो पहला जब प्रोसेस था कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है P/T इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये रहता है इसमें, ठीक है। ये अगर ये कांस्टेंट प्रेशर है तो इसमें क्या होगा, V/T इक्वल्स टू कांस्टेंट, ओके। और अगला अपना कौन सा है, कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इसमें आ जाता है हमारा कौन सा, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। और इसमें ये है, और ये जो गामा है ना, इसमें PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, गामा क्या होता है, ये होता है एडियाबेटिक कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक कांस्टेंट, ओके, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट है अपना, लास्ट है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ओके। और इसको अपन निकालते हैं PV की पावर n बराबर में कांस्टेंट, ठीक है, n बराबर में कांस्टेंट। और इसमें जो वर्क होता है वो सिंपल है, उसी की तरह होता है। इसका भी वर्क अगर अपन देखें पॉलीट्रॉपिक का, तो ये भी वही होता है जैसा उसका होता है, बस यहाँ पे n आ जाता है गामा की जगह पे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाता है, n आ जाता है यहाँ पे गामा की जगह पे, ओके। अब इन सबको अपन एक उसमें ग्राफ में देखते हैं, इनके सारे एक ही ग्राफ में अगर अपन इन सबको निकालें, मात्र 2 मिनट लगेंगे, मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे। एक ही ग्राफ में इन सबको निकालते हैं अपन, ठीक है। तो कैसे करते हैं वो देखना, बहुत ही ईजी है, ध्यान से देखना, ओके, ठीक है। ठीक है, अरे 1 मिनट,
ठीक है, ये वाला। चलो मैं थोड़ा दूसरा बनाता हूँ, दो बनाऊँगा, एक कंप्रेशन को बनाऊँगा, एक एक्सपांशन का बनाऊँगा। ठीक है, ये तो है कंप्रेशन का और ये है एक्सपांशन का। ये बस छोटी सी चीज़ है, अगर आपने ध्यान रख ली तो इसी में जो हमने अभी तक ऊपर का पूरा पढ़ाया है वो सारा याद आ जाएगा आपको, मतलब एक केवल इसी चीज़ से। ठीक है, दिस इज़ फॉर कंप्रेशन, दिस इज़ फॉर एक्सपांशन। ठीक है, अब सब ठीक है, एक मिनट। दिस इज़ प्रेशर एक्सेस, दिस इज़ वॉल्यूम एक्सेस, प्रेशर एक्सेस, वॉल्यूम एक्सेस। हाँ जी, अब अगर कंप्रेस हो रहा है तो सबको पता है कंप्रेस होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, डाउन होगा, प्रेशर चेंज होगा। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा तो उसमें तो कांस्टेंट वॉल्यूम ही रहेगा, उसमें तो कांस्टेंट वॉल्यूम ही रहेगा। ठीक है, ओके, तो ये आ गई आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन और कांस्टेंट प्रेशर की आ गई ये वाली लाइन। ठीक है, उसके बाद में हमें पता है वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो जो हमने अभी पॉलीट्रॉपिक का आपको ध्यान हो तो एक वो लिखा था पीवी की पावर में n इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये n क्या होता है, ये प्रोसेस टू प्रोसेस चेंज होता रहता है। n क्या होता है, प्रोसेस टू प्रोसेस चेंज होता है। तो अगर हम इस n को बात करें, n अगर वॉल्यूमेट्रिक है तो n होता है इसका इन्फिनिटी, जहाँ पे ये क्या होता है, ये होता है आपका वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे n बराबर में क्या होगा, 0, यहाँ पे क्या है, प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, अब हमें पता है आइसोथर्मल, ये मैं बताऊंगा आपको, आइसोथर्मल के लिए n जो होता है वो होता है 1, ये है आइसोथर्मल का और ये है एडियाबेटिक का, और जो बीच में इनके में जो आता है वो है आपका उसका एडियाबेटिक का। आइसोथर्मल यानी कि T बराबर कांस्टेंट, एडियाबेटिक यानी कि पीवी की पावर में गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, और ये हो गया पीवी की पावर में n इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इसका जो n होता है वो 1 होता है, इसका जो n होता है वो गामा होता है, और इसका जो n होता है वो तो n ही होता है। तो हमने तीन चीज़ देखी, n0, n इन्फिनिटी, n1 और n गामा। ये है आपका कंप्रेसर के लिए। अब अगर एक्सपांशन के लिए आप देखोगे तो ये कांस्टेंट प्रेशर, ये कांस्टेंट वॉल्यूम, ये आपका आइसोथर्मल, ये आपका एडियाबेटिक और ये आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो ये कौन सा हो गया, n बराबर में 0 तो प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट, n बराबर में इन्फिनिटी तो वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट। मैं वो चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट, ये ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आइसोथर्मल, तो T बराबर में कांस्टेंट तो n बराबर में 1, और ये हो गया आपका एडियाबेटिक, तो पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट तो n बराबर में गामा हो गया इसका ये हो गया, इसका ये 0, और ये आपका कौन सा है, ये तो पीवी की पावर n बराबर में कांस्टेंट ही है, इसका n बराबर में तो n ही रहेगा। तो एक्सपांशन और कंप्रेशन दोनों का अपन ने ये देख लिया। तो एक मैं आपके लिए एक इंडेक्स बना देता हूँ, वो आप देख लेना, बस सिंपल सी है, ये हम देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखते हैं प्रोसेस वैल्यू ऑफ n। ठीक है, ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस कौन सा है, सबसे पहला प्रोसेस अपन अगर देखें तो सबसे पहला प्रोसेस है आइसोकोरिक, उसके बाद में लेते हैं आइसोबारिक, उसके बाद में आइसोथर्मल, उसके बाद में लेते हैं एडियाबेटिक, और फिर कौन सा आता है, पॉलीट्रॉपिक। ठीक है, तो आइसोकोरिक में क्या था, वॉल्यूम कांस्टेंट था, वॉल्यूम कांस्टेंट में क्या होगा, n बराबर में, एक मिनट, ठीक है, और तो n बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, n बराबर में इसका कितना हो गया आइसोकोरिक का, इन्फिनिटी, याद रखना ये सारे। बारिक में क्या हो जाएगा, 0, आइसोथर्मल में n बराबर में 1, एडियाबेटिक का तो पता ही है n बराबर में गामा, और इसका तो n बराबर है नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आज क्या क्या देख लिया था, थर्मोडायनेमिक्स के सारे प्रोसेस देख लिए हमने।
कौन सा कितना कैसा रहेगा, ये सारे इसके वर्क वगैरह देखे थे। और थर्मोडायनेमिक साइकिल देखा। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। बाकी तो सिंपल ही है, आप बस एक गो थ्रू हो जाओ इसमें। हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें अब तक कोई परेशानी आई हो तो बताना। अब बस थर्मोडायनेमिक लॉज स्टार्ट करना बाकी है। ओके, थैंक यू एंड डू द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो हिट दैट बटन and what to say, just this is a new channel, then just you can just help me out and support me to grow this channel. And if there are any suggestions, then just let me know. And like what can I do for easy learning also, if there is any problem or issue in this teaching, then also you can just let me know. Thank you so much. But at the end I just want to say, subscribe this channel please. And also I am new to this YouTube, so I don't know how to grow this channel or how to get the views. I don't know, but I just do the my way, like just to teach, just to do my work. Like how can I do that? You can just give me the suggestions. Okay, so please subscribe this so that I can just provide you some important things. और एक और बात, इस चैनल पे, इस वाले चैनल पे हम कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेंगे फ्री में। कंप्लीट मैकेनिकल का कोर्स होगा, और वो भी क्वालिटी वाइज, जिसमें अपन शॉर्ट नोट्स तो बहुत ही अच्छे बना सकते हैं किसी भी फाइनल एग्ज़ाम के लिए। बाकी कोई भी अगर टॉपिक हो जो आप चाहते हो, टॉपिक अगर कोई भी हो जो आप चाह रहे हो कि डिटेल में आए, तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।